वेल गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक पर्सनल लोन के बारे में। देखो, फेडरल बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आए हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में फेडरल बैंक के लगभग 1000 से ऊपर ब्रांच खुल चुके हैं और ये भी जो है अपने कस्टमर को काफी अच्छा खासा लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो, अगर आप फेडरल बैंक के कस्टमर हो या नहीं हो, फिर भी आप चाहते हो इस बैंक से लोन लेना, तो आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हो, जिसका तरीका इस वीडियो में हम आप सबको लाइव दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम ज्यादा लंबाने वाले नहीं है, खटाक से जो है हम अपना मोबाइल का ब्राउजर ओपन करते हैं और यहाँ पे हम आप सबको लोन अप्लाई करने का जो तरीका है वो आपको दिखा देते हैं। देखो, फेडरल बैंक का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है। देखो, यहाँ पे लोन जो है कई टाइप को दिया जाता है। एजुकेशन लोन मिलता है, कार लोन मिलता है, गोल्ड लोन मिलता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलता है और यहाँ पे फिक्स डिपोजिट वाला भी लोन मिलता है। मतलब इस बैंक के अंदर 30,000 रुपया फिक्स डिपोजिट करते हो तो उसके बदले में आपको 1 लाख रुपया 60,000 रुपया लोन मिल जाते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे हम पर्सनल लोन के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसका हम फीचर समझ लेते हैं। अब देखो, फीचर्स पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे बताया जाता है कि इस लोन एप्लीकेशन से आप मिनिमम जो है यहाँ पे 25,000 रुपया आप लोन ले सकते हो और मैक्सिमम यहाँ पे 25 लाख तक का लोन ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम टर्न ओवर मंथ बताया गया, मतलब आप अपना EMI जो है 60 मंथ तक के लिए जो है रखवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट रखा गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। फास्ट प्रोसेसिंग किया जाता है, मतलब इस पैसे को आपके अकाउंट में बहुत ही तेजी से ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे मिनिमम पेपर वर्क रखा गया है और अवेलेबल ऑल द ब्रांच, सारे ब्रांच में जो है पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो इतना सारा फीचर्स आपको ये बैंक प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कौन कौन लोग जो है इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं और फाइनली यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि रेसिडेंटल इंडिविजुअल विथ मंथली नेट सैलरी 25,000 एबव। मतलब यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि अगर आप इंडिविजुअल पर्सन है तो आपका मंथली जो है 25,000 से ऊपर होना चाहिए, तब जो है आप इसमें लोन अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आपका एज जो है यहाँ पे 60 वर्ष से नीचे होना चाहिए और यहाँ पे बताया गया कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे 3 साल पुराना वर्कर होंगे, तभी आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या क्या डिमांड करता है। डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि KYC डॉक्यूमेंट के लिए आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतलब इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है आइडेंटिटी प्रूफ में, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। अब एड्रेस प्रूफ में भी जो है आप सबको यहाँ पे आप अपना टेलीफोन का बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल या आप अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे इनकम डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। अब इनकम डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे लास्ट सैलरी सर्टिफिकेट लास्ट 3 मंथ का, मतलब जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ का लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो यहाँ पे जो है आप अगर ITR फिल करते होंगे तो उसका स्लिप यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो कि लास्ट 2 ईयर्स का देना है। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का जो है सैलरी स्लिप बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हो। उसके बेस पर जो है आप सबको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब भाई साहब, यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा लिंक मिलता है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट जो है दूसरे पेज पे चले जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे आपका इंटरेस्ट रेट मिनिमम जो है 11.49 और मैक्सिमम जो है यहाँ पे 14.49% रखा गया है। मतलब यहाँ पे काफी कंफर्टेबल इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो देखो भाई साहब, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते होंगे तो यहाँ पे खटाक से आप लोन अप्लाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं लेने वाला है। यहाँ पे एक पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर में मिल जाता है। आप जितना रुपया लोन लेने वाले हो यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम 1 लाख रुपया लोन लेने वाले हैं तो 1 लाख रुपया यहाँ पे हम फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे पूछा था इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मिनिमम यहाँ पे हम 13% रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे पूछा जाता है कि आप जो है EMI अपना कितने मंथ के लिए रखवाना चाहते हो, तो यहाँ पे EMI जो है हम अपना 12 मंथ के लिए रखवाना चाहते हैं तो 12 मंथ फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा था इंटर एडिशनल मंथली पेमेंट, मतलब आप कहीं और भी जो है EMI पे करते होंगे तो यहाँ पे आपको फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम कोई EMI फिल नहीं करते हैं अभी तक, तो फाइनली यहाँ पे हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बताया गया इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब यहाँ पे 1375 रुपये का जो है हमारा मंथली EMI आने वाला है। 97,946 रुपया जो है हमारे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे टोटल पेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर 1,97,946 रुपया आपको पे करना होगा। मतलब यहाँ पे 97,946 रुपया जो है हमारा टोटल इंटरेस्ट रेट आ रहा है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल पैसा आपको इतना पे करना होगा। तो भाई साहब यहाँ पे आकर एक बार आपको अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है, उसके बाद आपको लोन अप्लाई करना है। अब भाई साहब हम बात करते हैं लोन अप्लाई करने का तरीका क्या दिया गया। देखिए भाई साहब, हम बैक कर आते हैं तो यहाँ पे गेट ए कॉल बैक का ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे गेट ए कॉल बैक पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जो कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना होगा। उसके बाद अगर आपका बैंक अकाउंट इसमें है तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना होगा।
मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना होगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा कि किस लिए जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको पर्सनल लोन देकर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम होम लोन टाइप कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा जाता है कि स्टेट, किस स्टेट में आप पढ़ते हैं, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करना है। देखिए आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्रांच होगा वो सारे ब्रांच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको अपना नियरेस्ट ब्रांच आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा मिलता है, कैप्चा जो है इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। अब कैप्चा को फिल कर उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये पेज जो है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। मतलब जो आपका नियरेस्ट ब्रांच है उसके अंदर जो है इस फॉर्म को भेज दिया जाएगा। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लोन डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास कॉल किया जाएगा और कॉल पे जो है आपसे लोन की जानकारी मांगा जाएगा। मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं या नहीं आते, वो चीज आपसे पूछा जाएगा। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते होंगे तो आपको जो है वहां पे वहां पे डोर स्टेप बैंकिंग का जो सर्विस होता है उसको फिल करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप डोर स्टेप बैंकिंग का सर्विस फिल करते हैं तो आपके दरवाजे पे जो है कोई कर्मचारी जाकर आपका जो भी केवाईसी होता है केवाईसी कराकर आपका जो लोन अमाउंट होता है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भेजवा देते हैं। किसी किसी केस में क्या होता है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट लेकर ब्रांच जाना होता है, मतलब ब्रांच वाले खुद आपको बुलाते हैं ब्रांच में और वहां पे जो भी आपका केवाईसी का प्रोसीजर होता है वो केवाईसी का प्रोसीजर कंप्लीट कराते हैं और अगले 7 दिन के अंदर जो है आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करवा देते हैं। भाई साहब फेडरल बैंक के अंदर जो है अभी तक ऑनलाइन लोन अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो नहीं दिया गया। यहाँ पे गेट ए कॉल बैक का जो फॉर्म मिलता है उसी को फिल करना होता है और उसी के माध्यम से जो है यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई करवाना होता है। तो अगर आप ब्रांच विजिट कर सकते हो तो इस फॉर्म को फिल कर आपको अपना ब्रांच विजिट कर लेना, आपका लोन यहाँ पे 100% मिल जाएगी। चलिए भाई साहब, इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बेस्ट स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर।